आती है तो मुझे अभी बता दे। कोई चंगा है जी चंगा। ठीक है ना सब? राशन पानी जैसे है और बढ़िया चल रहा है सब। अरे विद्यार्थी भी आए हैं? पता नहीं है अभी। अरे यार यहाँ तो ऐसा ही चलता है। आज पता नहीं कब फ्री करेंगे। मोहन जी प्रस्ताव पास करा गया नहीं। मुझे तो लगता है आज भी 3 दिन नहीं आने वाले। देखते हैं, ऐसा नहीं हो चाहे ठंडी हो जाए घर पे। आज पता नहीं क्या होगा। देखते हैं, तो अध्यक्ष साहब का ही पता नहीं है। तो सेक्रेटरी साहब आते मैं समझता हूँ अब और किसी के आने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आए नहीं। इसलिए मैं आज की मीटिंग की अध्यक्षता के लिए कपूर साहब के नाम का प्रस्ताव रखूंगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आइए कपूर साहब। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि संतोष जी कुछ देकर हमारे कपूर साहब का स्वागत करें। भाइयों और बहनों, मेरा एक संशोधन है, बहनों पहले और भाइयों बाद में होना चाहिए। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि आप गंभीर होकर बैठे? मैं बिल्कुल गंभीर होकर यह बात कह रहा हूँ। आप बिल्कुल गंभीर होकर नहीं कह रहे। आप ये कैसे कह सकते हैं गंभीर होकर नहीं कह रहे? सभ्य सवाल में लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है, जेंटलमैन लेडीज नहीं। ठीक है, मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब है आप मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार करते हैं? इसका मतलब है मैं मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार करता हूँ। गुड। बहनों और भाइयों, मैं एक बात कह सकता हूँ, कहिए। ये बहनों और भाइयों क्या झूठा स्टेटमेंट नहीं है? बात करने का मुहावरा है यार। लेकिन ये मुहावरा झूठा नहीं है। क्या शर्मा साहब कह सकते हैं यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं ये सबको अपनी बहन समझते हैं? देखिए, आप पर्सनल बातें बीच में नहीं ला सकते। मैं कोई पर्सनल बात बीच में नहीं ला रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें इस मुहावरे की जगह कोई दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लेडीज और जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल हो। लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल, ग्रामर ठीक है आपकी। मैं मुहावरे की बात कर रहा हूँ भाई। लेकिन ये मुहावरा भी न्यूट्रल किस तरह से है? क्या किसी भी सभा में बैठी हुई सब लेडीज नहीं होते? This is too much. आप इनडायरेक्टली हमारा अपमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ बहनों और भाइयों, ये मुहावरा उतना ही सही है जितना कि लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा प्रस्ताव है शर्मा साहब को आगे चलने दिया जाए। आगे चलिए शर्मा साहब। आप सब जानते हैं कि लो ग्रेड वेलफेयर वर्कर्स सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। लगातार बढ़ती इस महंगाई के जमाने में हम जैसे कर्मचारियों के लिए मामूली से खान पान के संसाधन जुटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों के लिए सरकार के सामने वेलफेयर की ऐसी स्कीमें रखें। मेरा मतलब है कुछ ऐसी स्कीमें जैसे पिछली बार सरकार से ज्यादा छोटे कर्जे की मांग की गई थी। अरे भाई उस मांग का तो हुआ भी है कुछ। ये सवाल आप बाद में उठाइएगा। आज भी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? शर्मा, हुआ है इस बारे में कुछ? थोड़ा बहुत हुआ है या होने की आशा की जा सकती है। फिलहाल हम अपने आज के एजेंडे को ध्यान में रखें। तो भाई आज का एजेंडा क्या है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हम सरकार के सामने ये ठोस सुझाव रखना चाहते हैं कि आबादी बढ़ जाने से शहर बी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों की ताल्लुक है, हम जैसे लो ग्रेड वर्कर्स की जिंदगी लो ग्रेड से लोअर ग्रेड होती जाती है। इसलिए और फिर सिर्फ हमें प्रस्ताव ही पास नहीं करना, उसके लिए पूरी कोशिश भी करनी है कि 1-1.5 साल के अंदर जैसे इतनी सारी कॉलोनीज है, ठीक उसी तरह से एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना के अंतर्गत क्या निम्न स्तर गृह निर्माण योजना। इसका मतलब घटिया किस्म के घर बनाने की स्कीम? घर बनाने की घटिया किसकी स्कीम? नहीं, ऐसी स्कीम जिसके तहत घटिया किस्म के घर बनाए जाए। भाई निचले दर्जे के घर तो सारे देश में है ही, इसके लिए सरकार को नई स्कीम बनाने की क्या जरूरत? We mean houses for low grade workers. I see. तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी योजना हो, वो सरकारी भी हो सकती है या छोटे कर्जों की योजनाओं का हिस्सा भी। एक सुझाव था कि घर नीलाम किए जाए, पर मैं क्या निलामी के पक्ष में नहीं, क्योंकि नीलामी जो है वो एक समाजवादी नीति नहीं है। इसमें क्या है, बड़ा छोटे को निकल जाता है और छोटा खैर योजना जो भी हो, वैसे लॉटरी भी डाली जा सकती है घरों में।
पर जैसी भी योजना हो ऐसी होनी चाहिए जिसका फायदा हम सभी सदस्यों को हो सके। ऑर्डर। क्योंकि घर एक ऐसी जरूरत है, वो हर आम आदमी की बुनियादी जरूरत है, उसकी सुख शांति का आधार है। आदमी काम करता है कमाने के लिए, कमाता है आराम पाने के लिए, तो सही मायनों में वह आराम कब पा सकता है? सही मायनों में वह आराम तभी पा सकता है जब उसके पास उसकी एक ऐसी जगह हो जो कि उसका अपना घर हो, जिसमें वो उन लोगों के साथ जो कि उसका परिवार है, उन लोगों के साथ सुख हो या दुख, सर्दी हो या गर्मी, उन लोगों के साथ सुख शांति के साथ रह सके। पानी पी लो थोड़ा। नहीं, पानी नहीं चाहिए। अरे शर्मा जी, नहीं, थोड़ा पी लो, थकावट आ जाएगी। नहीं भाई, पानी नहीं चाहिए। अरे भाई, चाय बनवा लो। नहीं, चाय भी नहीं चाहिए। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ अरे शर्मा, सीधे पछताव भी क्यों नहीं पड़ देते हो? जो बात है वो सब लोग जानते हैं। अरे कहने नहीं दीजिए उन्हें, बताने अगली मीटिंग जाने कब होगी। अरे शर्मा साहब, सीधे उस बात पे आ जाइए। जब से सरकार बनी थी तब से, बल्कि उससे भी आगे से शुरू कीजिए, जब से आपने सेक्रेटरी पद संभाला है तब से। अरे शर्मा, सीधे पछताव भी क्यों नहीं पड़ देते तुम? क्षमा कीजिए, प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव। परस्ताव प्रस्ताव। परस्ताव। CARAS नहीं, PARS प्रस्ताव। अरे जो भी हो, रेगुलेशन की हिंदी वो पढ़ दो तुम। ठीक है, मैं आपको और अधिक समय न लेकर सीधे प्रस्ताव पे आ जाता हूँ। तो प्रस्ताव था। क्या मतलब? खो गया कहीं? नहीं, इसी फाइल में है, मतलब इसी फाइल में था, वही मैंने ड्राफ्ट बनाया था। भाई किसी और की फाइल में तो नहीं है। किसी और की फाइल में कैसे हो सकता है? संतोष जी की फाइल देख लीजिए, शायद उसमें हो। नहीं, संतोष जी के पास कोई फाइल नहीं है। हो सकता है उनके पर्स में हो। इनका प्रस्ताव मेरे पक्ष में इनका कहना चाहते हो आप? नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव हो गया है, इसलिए मैंने सोचा इधर उधर पड़ा देख आपने संभाल के रख लिया हो अपने पर्स में। मेरे पक्ष में फालतू चीजें भी लगे नहीं है। फालतू या फालतू? रमेश चोपड़ा। शर्मा, फाइल में नहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। एक बार इनकी जेब में देख लो। पतलून की जेब में तो ये रुमाल है और 5 रुपए हैं। सिर्फ 5 रुपए, बस पीटी। अरे भाई, पतलून में नहीं, कोट की जेब में देख लो। कोट की जेबें सिली हुई है, लगता है आज ही जाके लग रहा है। तो अंदर कमीज की जेब में हो शायद। मैं कमीज वाली जेब नहीं पहनता, मतलब मेरा मतलब है मैं जेब वाली कमीज नहीं पहनता। शर्मा, तो यही की बात हो सकती है। भाग कर कर देता हूँ, क्या पता बच्चों ने निकाल लिया हो। अरे भाई, बच्चों के प्रस्ताव को क्या करना है? अरे भाई, खेल रहे होंगे। अरे या वहाँ मोहल्ले में पेश कर रहे होंगे। और हो सकता है अभी तक तो उन्होंने पास भी कर दिया हो। शर्मा, मेरा ख्याल है तुम जल्दी से एक नया ड्राफ्ट बना लो। नया ड्राफ्ट बन सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम। उसके लिए इन्हें किताब चाहिए, 100 ड्राफ्ट रेगुलेशंस। मैं किताब देख के ड्राफ्ट नहीं बनाता। सही बात है, वरना शब्दों की इतनी गलतियां नहीं हो सकती थी। शर्मा, जल्दी से बगल वाले कमरे में चले जाओ और ड्राफ्ट बना लो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और नया ड्राफ्ट बना के लाता हूँ। अब इतनी देर हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए। आप लोग बताइए। अबू साहब, आप बताइए। अरे चेयरमैन तो आज आए नहीं, तो आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है। अरे सर, जो चेयरमैन की मीटिंग। अरे मैं काहे का चेयरमैन? बताइए आप। तो आप वो वाला भाषण सुना दीजिए। असूल कहता है कि अरे नहीं, बहुत हो चुका, अब तो बोर हो गए। आप ही बोलोगे? अरे भाई, खुद को भी तो सुनना पड़ता है। इसे कहा जाए कि गीत सुना दे। अरे भाई, मीटिंग के अंत में सुनाती है। हाँ, आज पहले सुना दे। पहले मोहन से कविताएं लिख ली जाए। मैं कहता हूँ पहले गीत को जाने दो। मैं कहता हूँ मोहन से कविता सुन लो। ये भाई, गीत में देर कम लगती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बाद में कविताओं में बहुत देर लग जाती है। मेरा प्रस्ताव है मनोरमा की गीत सुनाए। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मेरा प्रस्ताव है कि मोरक की कविताएं सुनाए। भाई मैं इसका समर्थन करता हूँ। मेरा प्रस्ताव है कि सत्यपाल सबकी लड़के सुनाए। मैं इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूँ। और मेरा प्रस्ताव है संतोष जी जिस प्रस्ताव का समर्थन करे वो मान लिया जाए। और इसका समर्थन मैं खुद करता हूँ। आप खुद अपने प्रस्ताव को समर्थन नहीं कर सकते।